केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर उनके बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बार बार सेना का अपमान करते हैं, तारीफ करते हैं। राहुल गांधी भारतीय सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे। राहुल गांधी के दिए बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्या वजह है कि चीन की तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं और सेना के अपमान की बात बार बार वो करते हैं। अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आइए जल्दी से आपको सुनवाते हैं। भारतीय सेना का अपमान एक बार नहीं कई बार करना, ये कांग्रेस की आदत बन गई है। कोई ऐसा मौका राहुल गांधी जी नहीं चूकते जहां भारतीय सेना का अपमान ना करना हो और चीन और पाकिस्तान के बार बार प्रशंसा वो ना करते हो। आखिर क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी की? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन के दूतावास से पैसा लेना, या डोकलाम की घटना के समय भारतीय सेना के पक्ष में खड़े होने की बजाय चीन के अधिकारियों के साथ क्या खाना, क्या पीना, क्या चर्चा करना, इसके ऊपर देश उनसे आज तक सवाल पूछ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। क्यों पैसा लिया चीन दूतावास से, इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। कौन कौन सी चीनी कंपनियों से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया, इस पे आज तक कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की चुप्पी चीन की कंपनियों, चीन के दूतावास से पैसा लेने पर क्यों है और बार बार भारतीय सेना को अपमानित करने का काम क्यों करते हैं? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने बयान से सेना का अपमान किया, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए, चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को देश के लिए डराने की कोशिश की, लेकिन इस पर अब बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल। राहुल गांधी का ये बयान उनके मन में बैठा डर है या फिर देश को डराने की कोशिश, ये तो वो ही जाने। लेकिन इस बयान ने फिर से सियासी घमासान छेड़ दिया है। देश की हालत को नाजुक बताकर न केवल राहुल ने देश के दुश्मनों को शह देने की कोशिश की है, बल्कि वो बीजेपी के निशाने पर भी आ गए हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार फिर सुन लीजिए। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल। इधर राहुल गांधी ने देश को चीन पाकिस्तान के गठजोड़ का डर दिखाया, उधर बीजेपी ने उनके ज्ञान पर सवाल खड़े कर दिए। 1962 से लेकर आज तक के इतिहास का पाठ पढ़ा दिया। लगे हाथ ये भी पूछ लिया, क्या वो पाकिस्तान को मित्र मुल्क मानते हैं? आदरणीय राहुल गांधी जी को इससे पहले पाकिस्तान से मित्रता की अपेक्षा थी। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को मित्र मुल्क मानती थी क्या इससे पहले? क्या उनको इतना भी इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है कि 1963 में पाकिस्तान ने भारत की जमीन, जो पीओके जिसे वो कहता है, उस पीओके का एक बड़ा हिस्सा चीन को सौंप दिया था। तब से ही उनकी साठगांठ है। राहुल गांधी ने आज तक एक भी कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट नहीं जारी की। उनको साफ तौर पे पता होना चाहिए कि 2000 के शुरू से ही 2.5 फ्रंट का जिक्र हो रहा था। आर्मी चीफ्स बार बार कह रहे थे, एयर चीफ्स बार बार कह रहे थे कि 2.5 फ्रंट से खतरा है। उसके बावजूद जहाँ तक यूपीए की सरकार थी 10 साल में, उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए हों। तवांग हो, गलवान हो या फिर डोकलाम, चीन के साथ देश का कोई भी विवाद रहा हो, राहुल गांधी के शब्दों और भाषा में लोगों को चीन प्रेम दिखाई दिया है। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हर बार चीन प्रेम से जोड़ती रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिला चंदा हो या फिर गलवान विवाद के बाद चीनी अधिकारियों को दिया गया डिनर, बीजेपी राहुल चीन के कनेक्शन पर सवाल उठाती रही है।
सेना पर बयान देकर राहुल गांधी कई दफा विवादों में घिर चुके हैं। इस बार केंद्र पर निशाना साधने के चक्कर में देश को चीन पाकिस्तान गठजोड़ का डर दिखाकर राहुल फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।